हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हम सबका चैनल स्टोरी कप्तान में स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ कर लीजिए। और आज की कहानी है कप्तान साहब, और प्रस्तुत है आपकी हेलो कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका हम सबका चैनल स्टोरी कप्तान में स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आज की स्टोरी है कप्तान साहब। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। एक आध जगह मसाले जल रही थी। सरदार के आ जाने के बाद मसाले जलाए जाने लगी। चट्टान के बीच एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में खड़ा था। उसके हाथ बंधे थे, उसकी आंखों में पट्टी बंधी थी। इसी बीच एक व्यक्ति ने आंखों की पट्टी खोल दी। वह व्यक्ति अंधेरे में देखने का प्रयास करने लगा। वर्दी पहने व्यक्ति कहता है, आप लोग कौन है और हमें इस तरह आप कप्तान बन गए क्या? तुम कलिया हो? हाँ हाँ, मैं कालिया हूँ, डाकू कलिया, जिसका नाम सुनकर पूरा इलाका कांप जाता है, चट्टानें टूट जाती हैं। हाँ कप्तान साहब बोले, तुमने तो ठाकुरों से बदला ले लिया है और उनके वंश को भी खत्म कर दिया है। अब तो उनके वश में कोई नहीं बचा है। डाकू कलिया कहती है, नहीं, एक अभी बचा है, ठाकुर समर यानी कि मैं। कलिया कहती है, हाँ कप्तान साहब, मेरे बाप भाई की आत्मा मुझे जीने नहीं दे रही है। कलिया कहती है, कप्तान साहब उधर देखो कौन आया है। कप्तान साहब कहते हैं, अरे हमारी पत्नी और बेटी को कहाँ से ले आए हो? कलिया कहती है, तुम्हारी तरह यह भी हमारे मेहमान है। कप्तान साहब अब तुम हमारे मेहमान नवाजी अपनी आंखों से देखिए। कलिया ने अपने साथी से कहा कि कप्तान साहब और उनकी पत्नी को पेड़ से बांध दो। कप्तान साहब की बेटी कांपने लगी। डाकू कलिया अपने साथी से कहती है, इसकी बेटी को लेकर आओ। कप्तान साहब डाकू कलिया से कहते हैं कि कलिया तुम जितना पैसा चाहे ले लो, पर हमारी बेटी को छोड़ दो। डाकू कलिया कहती है कि इज्जत का मोल रुपयों में तोलना चाहते हो? कलिया हमसे इतना कठोर बदला ना लो। हम मानते हैं कि विधायक और मंत्री के दबाव में था। कलिया कहती कि हाँ कप्तान साहब, माना कि हमारी इज्जत तुम्हारी ठाकुरों से ज्यादा बड़ी थी। हमारे भाई को फर्जी एनकाउंटर में मरवाकर तरक्की खरीदने में कौन सी मजबूरी थी? कप्तान साहब चुप हो गए। इसी बीच कलिया के साथी ने कप्तान साहब की बेटी के कपड़े नोचना शुरू कर दिया, जिसे देखकर कप्तान साहब की पत्नी बेहोश हो जाती है। कलिया अपनी साथी से कहती है, रुक जाओ। कलिया कप्तान साहब से बोली, इज्जत सभी की होती है, वह चाहे गरीब हो या अमीर हो। अब तुम आजाद हो। फिर कलिया उसे अंधेरे में अपने साथियों के साथ चली जाती है और कप्तान साहब अपनी बीवी और बेटी को उठाने की कोशिश करते हैं और यही कहानी समाप्त हो